अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने विजनियर साइफर टेक्स्ट के मुतल्लिक पढ़ा था, जिसमें हमने उसकी इनक्रिप्शन को भी रिपीट किया था और डिक्रिप्शन को भी काफ़ी तफसील से पढ़ा था। उम्मीद है कि आपको इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में मुकम्मल तौर पर नॉलेज मिल चुका होगा, और जो भी अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो लाजमी शेयर करें मुझसे, ताकि मैं आपको मज़ीद ब्रीफ़ कर सकूं। लेकिन एक चीज़ लाजमी जहन में रखें कि इन एग्ज़ाम्पल्स को बाय हैंड परफॉर्म करें और थोड़ा सा फोकस होकर इस चीज़ को सुने, समझें और इसको परफॉर्म करें। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है पेज नंबर 87 पे, वो है इनक्रिप्टेड विद रैंडम सब्स्टिट्यूशन विद फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ये टॉपिक क्या है देखते हैं, पढ़ते हैं इसको। मैसेज इनक्रिप्टेड विद द सीज़र साइफर्स आर वेरी इजी टू क्रैक। जो हमारा सीज़र साइफर मेथड है वो बताया गया है कि काफ़ी इजीली क्रैक या उसको डिक्रिप्ट किसी मैलिशियस पर्पस के लिए हम या यूज़र अनऑथेंटिक यूज़र कर सकता है। क्योंकि हमने देखा था कि जो सीज़र साइफर टेक्स्ट मेथड था वो काफ़ी आसान था विजनियर साइफर टेक्स्ट मेथड से, क्योंकि सिर्फ शुरू के 3, 5, 4 या इस तरह के एनी नंबर ऑफ़ करैक्टर को रिप्लेस किया जा रहा था और उन्हीं करैक्टर को दोबारा एंडिंग पर ऐड किया जा रहा था अल्फ़ाबेट में, क्योंकि अल्फ़ाबेट की नंबरिंग को भी कंप्लीट करना था, 26 लेटर्स कंप्लीट करने थे। जिसकी वजह से सीज़र साइफर टेक्स्ट मेथड को डिक्रिप्ट करना या क्रैक करना बहुत आसान हो जाता है बनिस्बत विजनियर साइफर टेक्स्ट मेथड। When, if instead of shifting the whole alphabet, we map every letter of the alphabet to a random different letter of the alphabet, तो हम क्या करते हैं ऐसे सिनेरियो में कि हम एक और तरीका निकालते हैं कि हम सिर्फ एक ख़ास नंबर ऑफ़ करैक्टर को रिप्लेस नहीं करते, साइक्लिक शिफ्ट नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं करते कि हम उसको शुरू से उठाकर आखिर में ऐड कर दें। हम क्या करते हैं, रैंडमली करैक्टर को सिलेक्ट करते हैं, उनको अपनी जगह से या उनकी जगह से प्लेस करते हैं और उनकी जगह की और करैक्टर लगाते हैं। बहुत आसान सी एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ कि हो सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी से रैंडमली आखिर के लेटर को उठाएँ और उनको शुरू के लेटर में ऐड कर दें, शुरू के लेटर्स को उठाएं और आखिर में ऐड कर दें। ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन मज़ीद भी पेचीदगी मैं इसमें ला सकता हूँ कि कैसे, कि मैं शुरू के कुछ लेटर्स को उठाऊं और उसको दरमियान के कुछ लेटर्स में रख दूं, और दरमियान के कुछ लेटर्स को मैं उठाऊं और उसको आखिर के कुछ लेटर्स की जगह रख दूं, और आखिर के कुछ लेटर्स को मैं उठाऊं और उसको दरमियान के लेटर्स की जगह, स्टार्टिंग के लेटर जहाँ पर मैंने भी कोई लेटर्स नहीं रखे स्टार्टिंग में, उन्हीं जगहों पर मैं जो है वो लास्ट के लेटर्स को जगह दूँ। इस तरीके से रैंडमली मैं अपने टेक्स्ट को मूव करवा कर उसमें पेचीदगी ला सकता हूँ, ताकि कोई भी आसानी से मेरे मैसेज को जो हमने साइफर किया है उसको क्रैक ना कर सके। दिस इज़ कॉल्ड अ रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर। इस तरह का जो मेथड है इसको रैंडम सब्स्टिट्यूशन साइफर बोला गया है। इसकी एक इमेज भी हमें दिखाई गई है जो इसके विजिट की या वेबसाइट की है कि ये कैसे काम करता है। ये पेज जो है वो फिगर नंबर 4.14 रैंडम सब्स्टिट्यूशन यूजिंग फ्रीक्वेंसी एनालिसिस विजिट। नीचे भी लिखा हुआ है, वी कैन विजिट द वेबसाइट https://studio.code.org/frequency analyze stage 1 puzzle 1 to view the widget. For this purpose its screenshot is shown in figure 4.14। इसकी जो है वो स्क्रीनशॉट दिखाया गया। इसके स्क्रीनशॉट में आप देखें कि आपको कुछ बार्स नज़र आ रहे होंगे, सीज़र सब्स्टिट्यूशन मेथड का नाम नज़र आ रहा है, शिफ्ट सब्स्टिट्यूशन लेफ़्ट और राइट। आप इसको लेफ़्ट या राइट शिफ्ट करना चाह रहे हैं रैंडमली अपनी मर्ज़ी से, वो सारा कुछ बटन हमें यहाँ पर अवेलेबल हैं। साथ में येलो जो है वो हमारे टास्क के कंप्लीट होने या फिनिश होने का भी बटन मौजूद है। ये तो विज़िट करें आप वेबसाइट, ताकि आपको आसानी से जो है वो समझ आ जाए मज़ीद कि रैंडम
सब्स्टिट्यूशन साइफर जो मेथड है वो कैसे काम करता है। इसके बाद हम देखेंगे पेज नंबर 88 पे। पेज नंबर 88 पे भी कुछ इस तरीके से मेंशन है, इन दिस वर्जन ऑफ द टूल यू विल बी इंटरेक्टिंग मोर विद द ग्राफ्स दैट शोज लेटर फ्रिक्वेंसी। इस तरीके से कुछ आप पैराग्राफ के साथ काम करेंगे, ग्राफ्स की सूरत में काम करेंगे, जिसमें आपके लेटर्स की फ्रिक्वेंसी को भी मुहैया किया जाएगा या उसका भी बहुत हाथ होगा आपके टेक्स्ट में। लेटर की फ्रिक्वेंसी क्या है? लेटर की फ्रिक्वेंसी का मतलब ये है कि आपके टेक्स्ट में कुछ लेटर्स ऐसे होंगे जो बार बार रिपीट हो रहे होंगे या उनके अकरिंग या नंबर टू कम या हैपन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होंगे बाकियों की निस्बत। जैसे कि यहाँ पर हमें जो है वो एक्टिविटी जो दी गई है 4.5, उसके नीचे जो ब्लू बॉक्स है वहाँ पे लिखा हुआ है, डू यू नो ई इज़ द मोस्ट कॉमन लेटर यूज्ड इन द इंग्लिश लैंग्वेज। जो ई है वो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ही ज़्यादा रिपीट होने वाला लेटर है, क्योंकि बहुत सारे स्पेलिंग है। जैसे एक सिंपल सा वर्ड है बी, उसमें भी ई आया है ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर कोई वर्ड है BE जिसके स्पेल है, इसमें भी ई आया है। तो ई बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी जो साउंड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन है, उनमें ई यूज़ होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जाएगा एक तरीके से कि जो ई की फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है बाकी तमाम लेटर्स की निस्बत, यानी कि उसके आने की जो तादाद है वो बार बार हमारे लेटर में जितनी मरतबा आता है उसको क्या बोला गया है? फ्रिक्वेंसी। मे बी द मोस्ट कॉमन लेटर इन योर इनक्रिप्टेड टेक्स्ट मैप्स टू द लेटर ई बट मे बी नॉट। हो सकता है कि आप का जो लेटर है जब उसको बदला जाए तो वो ई की सूरत में दोबारा से अकर हो, या हो सकता है कि ना हो। तो इसको यहाँ पे बोला गया टेक्स्ट मैप टू द लेटर ई मे बी नॉट, बट यू विल हैव टू डू अ बिट ऑफ गेस एंड चेक टू सी इफ दैट सब्स्टिट्यूशन मेक्स सेंस। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो ये मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, ये सही से या लॉजिकली काम करता भी है या नहीं। इन encrypted analysis, frequency analysis is the study of the frequency of letter or groups of letter in a ciphertext। frequency analysis क्या है cryptanalysis में कि is the study, ये हम डील करते हैं, पढ़ते हैं, उसको देखते हैं, परखने की कोशिश करते हैं ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर इन अ साइफर टेक्स्ट, कि हमारे साइफर टेक्स्ट में एक लेटर कितनी मरतबा आ रहा है या फिर ग्रुप ऑफ लेटर जो हैं वो कितनी मरतबा अकर हो रही हैं। दिस मेथड इज़ यूज्ड एज एन एड टू ब्रेकिंग क्लासिकल साइफर्स, और इसका मकसद जो है वो ब्रेक करना है साइक्लिक साइफर को, यानी कि एक ख़ास मेथड से हटना है, और हमारे जो कोई भी हमारा पर्सन जो इसको अनइथिकली इसको यूज़ करना चाहे उसके लिए मज़ीद इसको पेचीदा बनाना है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है वीकनेस एंड सिक्योरिटी फ्लॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन साइफर्स। वीकनेस कमज़ोरियाँ क्या हैं, सिक्योरिटी फ्लॉज क्या हैं, कहाँ पर इसकी जो है वो सिक्योरिटी जो है वो ढीली पड़ जाती है सब्स्टिट्यूशन साइफर टेक्स्ट में, ये हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ आपने जहन में रखनी है कि कंप्यूटर फील्ड में जहाँ आप दूसरी दुनिया से कनेक्ट होंगे वहाँ से वही रास्ते से दूसरी दुनिया आपसे कनेक्ट हो सकती है। ठीक है, जो रास्ता आपने जनरेट किया है लोगों के लिए कि आप उन तक पहुँचें, उसी रास्ते से लोग भी आपको एक्सेस करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपको सिर्फ टाइम टू टाइम या टास्क टू टास्क आपके साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करें, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको किसी और पर्पस के लिए एक्सेस करें। अगर आप एक ख़ास काम कर रहे हैं तो अगर आपको कोई दूसरा पर्सन सिर्फ कि किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन के लिए, किसी फिल्म या ड्रामे के इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक्सेस करे तो वो आपके लिए हर्डल होगी, आपके लिए प्रॉब्लम होगी आपके वर्किंग आवर्स में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो है वो हमेशा जो है वो बहुत मुश्किल हो, पेचीदा हो या फिर नुकसानदेह हो। ये बाज़ औक़ात एडवर्टाइजमेंट भी होंगी लेकिन वो आपके काम को डिस्टर्ब करेंगी, तो ये आपके लिए जो है वो
प्रॉब्लम होगी। तो आगे जो है वो हमारे पास क्या है, द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल substitution ciphers are those in which the cipher alphabets is merely a cyclic shift to the plain text alphabet. The explanation for this weakness is that the frequency distribution of symbol in the plain text and in the ciphertext are identical, only the symbol having been relabeled. तो इसको मैं बहुत ही आसान लफ्ज़ों में आपको सिंपल ये बताऊंगा कि यहाँ पर जिक्र किया गया है साइक्लिक शिफ्ट का, कि जब हम साइफर टेक्स्ट या सीधे साइफर टेक्स्ट को एक्सेस करते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है हमारे पास साइक्लिक शिफ्ट की, या फिर विजिनेट जो है वो उसमें भी हमारे पास एक साइक्लिक शिफ्ट नज़र आता है कि हम पहली रो में जो है वो ए होता है उसको हटाकर आखिर में रख देते हैं, फिर उसके बाद जो है वो जो दूसरी रो है उसमें हम ए और बी को हटाकर आखिर में रख देते हैं। इस तरीके से हमारी तमाम रोज़ चलती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो चाहे वो सीज़िया साइफर टेक्स्ट हो या विजिनेट साइफर टेक्स्ट हो, उसमें एक साइक्लिक शिफ्ट नज़र आता है जिसका फ्लो सिक्योरिटी फ्लॉस जो है बहुत ईजीली उसको क्रैक किया जा सकता है। बहुत ईजीली का मतलब ये नहीं है कि 2 मिनटों में, कुछ टाइम लगेगा, कुछ वर्किंग होगी, लेकिन क्या है कि आपके नुकसान को अगर देखा जाए तो ये आपके लिए जो है वो बहुत प्रॉब्लम होगी कि जब उसको क्रैक किया जाए। तो यानी कि ईज़िली का मतलब ये होगा कि वहाँ पर बहुत सारे रास्ते मौजूद होंगे आपके साइफर टेक्स्ट को एक्सेस करने के लिए और उसको क्रैक करने के लिए। इसके बाद जो सेकंड है, अनदर मेजर प्रॉब्लम विद सिंपल सब्स्टिट्यूशन साइफर इज़ दैट द फ्रिक्वेंसी ऑफ द लेटर्स आर नॉट मार्क्स एट ऑल। आपकी जो फ्रिक्वेंसी है लेटर्स की, इनके उनके आने की तादाद है, वो मास्क एट ऑल नहीं होती, वो छुपी भी नहीं है, वो बहुत इजीली मेजरेबल है। इन तमाम टॉपिक्स को रीड करें, मज़ीद कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी शेयर करें।